आज हम धनतेरस की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। प्रत्येक वर्ष दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व पड़ता है। इसे त्रयोदशी या फिर धन्वंतरी जयंती के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन माँ लक्ष्मी, कोषाध्यक्ष कुबेर और भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पूजन करने से घर में धन का भंडार हमेशा भरे रहते हैं और धन संपदा में वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन नई चीजें खरीदने की परंपरा भी है। इस पर्व को धन समृद्धिदायक माना गया है। धनतेरस वाले दिन से ही दीपोत्सव यानी दिवाली की शुरुआत हो जाती है। मान्यता है दिन विधि पूर्वक पूजन करने से घर में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस पूजा विधि। धनतेरस पर शाम के वक्त शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा की ओर भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी तथा कुबेर जी की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कर लीजिए। आपने इस दिन जो भी धातु, बर्तन अथवा ज्वेलरी की खरीदी की है उसे चौकी भी रखें। अब गंगाजल का छिटा दें, दीप प्रज्वलित करें और विधिवत पूजन करना आरंभ करें। तिलक करने के बाद पुष्प, फल आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद धन्वंतरी देव के सामने धूप दीप जलाएं। फिर उनके मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका अंगुली से गंध लगाना चाहिए। इसी तरह उपरोक्त षोडोपचार की सभी सामग्री से पूजा करें। पूजन के दौरान ओम ह्रीं कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहे। भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उसके बाद माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान जी की पूजा और आरती करें। पूजा के समय सभी एकत्रित होकर साथ पूजा करें। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार शोर न करें। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में प्रदोष काल में दिए जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोनों में भी दिए जलाएं। धनतेरस पर यम के नाम का दीप अवश्य जलाएं। इसके लिए सबसे पहले एक पटरी पर स्वस्तिक बनाएं तथा मिट्टी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक पर तिलक लगाएं। अब चावल, फूल तथा चीनी अर्पित करें। उसके उपरांत घर के लोगों का तिलक करें तथा दीपक की बत्ती को दक्षिण दिशा की ओर करके दरवाजे पर रख दें, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना गया है। धनतेरस की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और ये भी बताया कि समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। साथ ही स्वर्ग की संपदा भी पुनः लौट आएगी। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी सहित 14 रत्न निकले। भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश देखकर देवता और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर जल से देवताओं को अमृत पिला दिया और असुर उससे वंचित रह गए। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ, इसीलिए इसे धनतेरस त्योहार के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा सोने का कलश लेकर प्रकट हुए थे।
इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरि देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इनकी भक्ति करने से आप सदैव निरोगी रहते हैं। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरि विष्णु के अंशावतार है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरि का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरि की आरती। जय धन्वंतरि देवा, जय धन्वंतरि देवा, जरा रोग से पीड़ित जन जन सुख देवा, जय धन्वंतरि देवा। तुम समुद्र से निकले अमृत कलश लिए, देवासुर के संकट आकर दूर किए, जय धन्वंतरि देवा। आयुर्वेद बनाया जग में फैलाया, सदा स्वस्थ रहने का साधन बतलाया, जय धन्वंतरि देवा। भुजाचार अति सुंदर शंख सुधाधारी, आयुर्वेद वनस्पति से शोभा भारी, जय धन्वंतरि देवा। तुमको जो नित ध्यावे रोग नहीं आवे, असाध्य रोग भी उसका निश्चय मिट जावे, जय धन्वंतरि देवा। हाथ जोड़ कर प्रभु जी दास खड़ा तेरा, वैद्य समाज तुम्हारे चरणों का घेरा, ओम जय धन्वंतरि देवा। धन्वंतरि जी की आरती जो कोई नर गावे, रोग शोक न आए सुख समृद्धि पावे, जय धन्वंतरि देवा। श्री धन्वंतरि चालीसा। दोहा। करु वंदना गुरु चरण रज हृदय राखि श्री राम, मातृ पितृ चरण नमन करु प्रभु कीर्ति करु बखान। तव कीर्ति आदि अनंत है, विष्णु अवतार विशक महान। हृदय में आकर विराजिए, जय धन्वंतरि भगवान। जय धन्वंतरि जय रोगारी, सुन लो प्रभु तुम अरज हमारी। तुम्हारी महिमा सब जन गावे, सकल साधु जन ही हर्षावे। शाश्वत है आयुर्वेद विज्ञान, तुम्हारी कृपा से सब जग जाना। कथा अनोखी सुनी प्रकाशा, वेदों में जो लिखी ऋषि व्यासा। कुपित भयउ तब ऋषि दुर्वासा, दीन सब देवन को श्रापा। श्रीहीन भय सब तब ही, दर दर भटके हुए दरिद्र ही। सकल मिलत गए ब्रह्मालोका, ब्रह्म विलोकत भयउ शोका। परम पिता ने युक्ति विचारी, सकल समीप गए त्रिपुरारी। उमापति संग सकल पधारे, रमापति के चरण पखारे। आपकी माया आप ही जाने, सकल बद्ध कर खड़े पयाने। एक उपाय है आप ही बोले, सकल औषध सिंधु में घोले। क्षीर सिंधु में औषध डारे, तनिकह से प्रभु लीला धारे। मंदराचल की मथानी बनाई, दानवों से अगुवाई कराई। देवजनों को पीछे लगाया, तल पृष्ठ को स्वयं हाथ लगाया। मंथन हुआ भयंकर भारी, तब जल में प्रभु लीला धारी। अंश अवतार तब आप ही लीना, धन्वंतरि तेहि माम ही दीना। सौम्य चतुर्भुज रूप बनाया, स्तवन सब देवों ने गाया। अमृत कलश लिए एक भुजा, आयुर्वेद औषध कर दूजा। जन्म कथा है बड़ी निराली,
सिंधु में उपजे घृत जो मथानी, सकल देवन को दीनी कांति। अमर वैभव ऐसे मिटी अशांति, कल्प वृक्ष के आप है सदोहर, जीव जंतु के आप है सहचर। तुम्हारी कृपा से आरोग्य पावा, सुदृढ़ वपु और ज्ञान बढ़ावा। देव भिषक अश्विनी कुमारा, स्तुति करत सब भिषक परिवारा। धर्म अर्थ काम अरु मोक्षा, आरोग्य है सर्वोत्तम शिक्षा। तुम्हारी कृपा से धन्व राजा, बना तपस्वी नरभु राजा। तनय बना धन्व घर आए, अब्ज रूप धनवंतरि कहलाए। सकल ज्ञान कौशिक ऋषि पाए, कौशिक पोत्र श्रुत कहलाए। 8 अंग में किया विभाजन, विविध रूप में गावे सज्जन। अथर्ववेद से विग्रह कीना, आयुर्वेद नाम तहि दीना। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वाग चिकित्सा, शल्य जरा दृष्ट वाजीसा। माधव निदान चरक चिकित्सा, कश्यप बाल शल्य सुश्रुता। जय अष्टांग जय चरक संहिता, जय माधव जय सुश्रुत संहिता। आप है सब रोगों के शत्रु, उदर नेत्र मस्तिष्क रुजत्रु। सकल औषध में है व्यापी, भीषक मित्र आतुर के साथी। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि ज्ञानी, सकल औषध ज्ञान बखाने। भारद्वाज ऋषि ने भी गाया, सकल ज्ञान शिष्यों को सुनाया। काय चिकित्सा अनेक शाखा, जग में फहरी शल्य पताका। कौशिक कुल में जन्मा दासा, भीषक वर नाम वेद प्रकाश। धन्वंतरि का लिखा चालीसा, नित्य गावे होवे वाजीसा। जो कोई इसको नित्य ध्यावे, बल वैभव संपन्न तन पावे। रोग शोक संताप हरण, अमृत कलश लिए हाथ। जरा व्याधि मद लोभ मोह, हरण करो भीषक नाथ। भगवान धन्वंतरि की जय। ओम नमः शिवाय।